वर्षों से इसका शोध कर रहे थे और एक पूरे बरस से हम इसकी रिहर्सल कर रहे हैं। बहुत ही भव्य पैमाने पे इस नाटक को बनाया गया है, जिसका हाल ही में मंचन हमने 20 नवंबर को सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में किया था। और उसका जो वर्डिक्ट निकला है, जनता का जो एक वो निर्णय निकला है, वो सुपर हिट प्ले है। सारे पत्रकारों ने, बड़े बड़े जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने सिर्फ 5 स्टार्स की रेटिंग दी है। बहुत बढ़िया था। इसमें हुआ क्या कि हमारे साथ जो एक बंदा काम कर रहा था, जो एक मुलाजिम था, जो पिछले 6-7 महीने से हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उसके पता नहीं मन में क्या छल कपट आया, तो वो एक लाइटमैन के बतौर हमारे साथ जुड़ा। और जुड़ने के बाद उसने कहा कि पुनीत जी, मैं आपका बाकी भी काम कर दूंगा, तो आप मुझे थोड़ा इसमें पैसे थोड़े ज़्यादा दीजिएगा। जब भी जैसे हम महाभारत का प्ले करते हैं, तो एक लाइट जो डिज़ाइन, जो लाइट का काम करता है, तो उसकी था कि मैं 5,000 रुपये में मैं आपका ये कर दूंगा, लेकिन मैं जो बाकी आपके लिए छोटा मोटा काम करूंगा, आप उसके लिए थोड़े में ज़्यादा पैसे दे दीजिएगा। तो मैंने ठीक है, आपको मैं पर शो मैं आपको 15,000 दूंगा, मतलब मैं आपको 10,000 रुपये ज़्यादा दूंगा। तो वो खुश हो गया, ठीक है, काम करने लग गया। अब हमारा है कि भाई हम तो 40 साल से इंडस्ट्री में हैं, हमारे मन में तो कोई द्वेष छल कपट है नहीं, हमने उसको रख लिया। उसके मन में ये था कि भैया ये लोग तो भैया बहुत पैसे खर्चा कर रहे हैं और ये तो प्ले बनाने में लगे हुए हैं। उसके मन में क्या कुरापात आया, उसने क्या किया कि हमने जनवरी में हमने ये हायर किया हुआ है NCPA ऑडिटोरियम, जमशेद थिएटर, वहाँ पे हमारा मंचन होगा जनवरी 14-15 को। वो बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम है, एशिया का नंबर 1 ऑडिटोरियम है। वहाँ पर जय श्री राम का मंचन होगा। तो वहाँ पे हमने सितंबर के महीने में 14 लाख रुपए हमने जाके जमा कराए थे। हमने 2 दिन के लिए उस ऑडिटोरियम को बुक किया था। जो चेक था, राम भाई ने अपनी कंपनी साक्षात एंटरटेनमेंट से वहाँ पे दिया चेक। सिंस हम साथ में पार्टनर्स हैं, हम प्रोड्यूसर, तो साइनिंग अथॉरिटी मेरी थी, जानते थे पुनीत जी को, तो मैं सब कर रहे थे, हम करके आ गए। ये जो शख्स है जिसका नाम है अभिषेक नारायण, ये 1 नवंबर को हमारी कंपनी छोड़ के चला गया कि मुझे आगे काम नहीं करना, क्योंकि इसकी बाकी कुछ चीज़ें हमें पता चली कि भाई किसी को लाख रुपए दिलवा रहा है तो वहाँ से अपना कमीशन खा रहा है। कुछ काम के लिए साहब इनको पैसे दे दो, ये अच्छा काम करेंगे, वो गलत काम, वो काम ही ठीक नहीं कर रहे थे। तो जब हमने 3-4 बार उसको पकड़ा, मैंने भैया तुम क्या कर रहे हो, और उसका जो डिलीवरी का टाइम आया तो ना वो LED स्लाइड्स बनवा के दे सका, ना बुक माई शो पे हमारे प्ले को अपलोड करा सका। तो मैंने डांटा, भाई कि तुम क्या काम तो तुम ठीक नहीं कर रहे। तो उसको लगा कि मैं शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने एक सीधा व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा कि भाई मुझे इस प्ले का कोई हिस्सा नहीं बन रहा, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आगे से इस सदस्य नहीं बनना चाहता इस प्ले का। मैं चुप रहा, ठीक है चले जाओ, नहीं बनना तो ना बनो। हम पे काम डबल आ गया, हम करने लगे। पीछे राम भाई को 2 दिन के बाद राम भाई को फ़ोन करके बोलता है कि राम भाई, मैं आपके प्ले को बर्बाद कर दूंगा, आपका प्ले तो नुकसान में जाएगा, आपके पैसे लॉस हो जाएंगे, सारे कलाकार मेरे हैं, मैं उनको लेके उनको बोलूंगा तो वो लोग भाग जाएंगे। ये ब्लैकमेलिंग का चक्कर था। तो राम भाई भी दबंग इंसान है, ये डरते नहीं, कहा ओए चल निकल, आगे से मेरे को फ़ोन नहीं करना। और राम भाई ने उसका जो फ़ोन है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया। देखिए, आदमी का जब उतना ईश्वर होता है, और ये प्ले हम बना रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम का कौन क्या बिगाड़ सकता है। 20 तारीख को मंचन था, तो 20 तारीख को सुबह मुझे एक मैसेज भेजता है कि पुनीत जी बेस्ट ऑफ लक सर, गॉड ब्लेस यू फॉर योर शो। मैंने तो ध्यान नहीं दिया। 20 तारीख को, और क्या होता है जब प्ले में हम 20 दिन डे नाइट काम कर रहे थे। 20 तारीख को मंचन खत्म हुआ, 21 तारीख को मैं उठा, मैंने यार अब हम पढ़े आगे जो हमारा शो होने वाला है, क्या कहते हैं इसको, जो 14-15 जनवरी को, तो उसके लिए हम तैयारी करें। मैंने NCPA को पता करो यार मेल में क्या क्या मुझे उन्होंने मेल भेजे थे। अब जैसे मैंने अपना फ़ोन खोल के देखा तो मैं अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं कर पा रहा अपने ईमेल आईडी पर। तो मुझे टेंशन हो गई कि यार मेरा ईमेल आईडी कहाँ गई, मेरा जो मैं मेल क्यों नहीं चेक कर पा रहा। किसी ने मेरे ईमेल आईडी को हैक किया, मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया, और वो अपने फ़ोन से उसको ऑपरेट कर रहा था। अब हमने जब नया पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश की तो वहाँ पे OTP जो आता है, भैया वो ये फ़ोन, ये तो कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है। हमने पता कि ये कौन हमारे ईमेल आईडी को कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो जो नंबर आया वो पता चला कि वो उस अभिषेक नारायण का नंबर है। तो मेरी बेटी भी थी, वो डर गई, उसने कहा कि डैड ये कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है। उसको हमने फ़ोन किया कि भैया तुमने
हमारा ईमेल तुम क्यों चला रहे हो? तो कहता नहीं मैं बैंगलोर में हूं, मैं कल आऊंगा आपको खोल के दे दूंगा। सबके सामने उसने कहा। हम चुप रहे, चलो कोई बात नहीं। तो मेरी बेटी ने कहा कि डैड इन पर भरोसा मत करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसको पता नहीं क्या रात को 2 बजे मेरी बेटी ने एनसीपीए को एक मेल डाला कि प्लीज आप सचेत रहिए, मैं पुनीत जी की बेटी बोल रही हूं और शोमैन थिएटर प्रोडक्शन से बोल रही हूं, प्लीज गेट इन टच विथ मी इमीडिएटली, क्योंकि अब हमारा जो ईमेल आईडी वो हैक हो चुका है। फिर उसने 4 बजे एक और मेल डाला, फिर 6 बजे एक मेल डाला कि प्लीज हमारे, उसको रात को पूरी रात सोई नहीं हो। सुबह देखा तो मेरी बेटी मेरे घर आ गई 10 बजे, बोला कि वी मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन। हम सीधा साइबर क्राइम में गए, उनसे हमने बताया कि हमारा ईमेल आईडी से हैक हुआ है और जो हमने नंबर जो डाला है उन्होंने भी किया, उन्होंने देख लिया नाम, वो अभिषेक नारायण का नाम आ रहा था। जब हम वहां पे थे पुलिस स्टेशन में, हम कंप्लेंट लॉन्च कर रहे थे, एनसीपीए से फोन आता है कि निवृत्ति आपने हमको मेल डाला। बोलते जी हाँ, मैं पुनीत जी की बेटी बोल रही हूँ। बोलते बट आपके तो ईमेल आईडी से हमको मैसेज आया है कि आप अपना हमारा ये 14-15 का शो होने ही नहीं वाला, वो तो कैंसिल कर दो और पैसे हमको रिफंड कर दो। हम शॉक हो गए कि भाई ये तो हमने कहा ही नहीं है, और वो तो हम तो अभी 11:30-12 बजे, हम तो 1 घंटे में पैसे रिफंड करने वाले हैं। तो पुलिस वाले ने फोन लिया, आप किसके नाम? बोलते जो पैसे रिफंड करने की बात है वो अभिषेक नारायण के पर्सनल अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। पैसे गए साक्षात से, एंटरटेनमेंट से, और उसने मेल डाला कि भाई मैं शोमैन थिएटर प्रोडक्शन से बोल रहा हूं, हमारा शो कैंसिल हो गया है और आप जो 14 लाख रुपए हैं और प्लस जो आपने डिपॉजिट भरा है वो मेरे पर्सनल अकाउंट पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो पुलिस ने कहा कि मैडम दिस इज अ फ्रॉड, आप बिल्कुल मत करिए, इसको रोक दीजिए। आपकी कंप्लेंट, हम पुनीत जी कंप्लेंट लिखाने आए हैं, लेकिन अगले को बोलिएगा नहीं कि आपने रोक दिया है, उससे टाइम लीजिएगा। हम भागे वो रिपोर्ट लेके हम उधर पहुंचे, एनसी पे पहुंचे, तो पता चला वो 17 तारीख को, 20 नवंबर को हमारा शो था एंड्रूज में, वो 17 तारीख को उसने मेल डाला उनको कि भाई हमारा ये जनवरी का शो कैंसिल हो गया है और हमको हमारे पैसे वापस चाहिए। 18 तारीख को एनसीपी ने उनको मेल डाला, वो सोच रहे कि पुनीत जी का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि मेल तो पुनीत जी की तरफ से जा रहा है, तो उसने उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसा करें तो हम तो 50% आपके पैसे काट लेंगे। तो फिर मेल उनको 19 तारीख को मेल डालता है कि आप पैसे काट लीजिए, कोई परवाह नहीं है, जो 7-8 लाख रुपए नुकसान का होने दो, बाकी पैसे हमको वापस कर दो। तो फिर उन्होंने मेल दिया कि ठीक है भैया आप बताइए आप किस अकाउंट में पैसे डालें। तो कहता वो साक्षात एंटरटेनमेंट का जो जिससे चेक आया था वो तो हमने बंद कर दिया है, तो कृपया आप सारे पैसे जो है वो आप अभिषेक नारायण के पर्सनल अकाउंट में डाल दीजिए। सारे कॉल लॉग्स मिल गए, सब कुछ मिल गया, जो फोन कर रहा था उसका फोन नंबर वहां पे आया, हमने लाके दिया। फिर लॉयर से मिले हम लोग और हमने फिर एफआईआर दर्ज की। फिर पुलिस ने देखा तो केस बहुत स्ट्रांग है, 17-18 लाख रुपए का मामला है, ये तो धोखाधड़ी हुई ना साहब चार्जेस पे। तो पुलिस ने फिर पूरी एफआईआर ली, दर्ज की, वो करने के बाद उसको पकड़ा, उसको उठा कर लेके आए। मान गया कि मैंने फ्रॉड किया, पैसे खाने का चक्कर था, ये हुआ। एक हमारे इसमें बहुत एक कहते हैं, एक मेरी हमने डायलॉग्स में हमने लिखा है कि यदि बुरा कर्म करना है पाप, तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। इस बंदे के बारे में मुझे और भी प्रोड्यूसर्स ने आके कहा, एक शारन और अभिषेक, अक्षय मिश्रा, इन्होंने एक प्ले बनाया था धप्पा, जिनके थ्रू मैं इस बंदे को मिला था। उन्होंने कहा फोन किया, पुनीत जी हमारे साथ भी सेम फ्रॉड कर चुका है, ये इज अ ब्लैकमेलर, इज अ फ्रॉडस्टर, ये हमेशा करता है, एंड में धमकी देता है कि मैं छोड़ के चले जाऊंगा और मैं लोगों को लेके चले जाऊंगा, आपका प्ले रोक दूंगा। वहां भी पैसे खाने की कोशिश की इसने। एक और कोई प्रोड्यूसर आ गया, कोई बब्बर करके था, कोई आर बब्बर, उसने कहा पुनीत जी ने मेरे साथ भी ऐसे किया। मैंने फिर आप लोगों ने क्यों नहीं पुलिस में कंप्लेन किया? क्या हम लोग डरते हैं, क्यों जाए, बेचारे छोटे आदमी कहाँ पढ़ेंगे। बट लकीली हमारे केस में था कि ऐसे गलत आदमी को सबक मिलना ही चाहिए। न केवल मैंने इसलिए हमने नहीं कंप्लेन की, एक तो हमने अपना क्राइम होने से मुंबई पुलिस ने हमें बचाया। भाई एक जो पुलिस की जो धारणा हमेशा जो बनी हुई है कि मुंबई पुलिस जो है वो लोगों को तंग करती है और लोग डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 2004 में एक फिल्म बनाई थी, गर्व प्राइड एंड ऑनर, जिनके हीरो सलमान खान थे। उस फिल्म को मैंने लिखा था, उसका निर्देशन किया था। वो फिल्म महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस के हित में फिल्म बनी थी।
उस समय जो फिल्में बनती थी वो बहुत ही मतलब पुलिस वालों को हमेशा बुरी लाइट में दिखाया जाता था कि ये घूसखोरी हैं, पैसा खाते हैं, लोगों को तंग करते हैं, ये वर्दी वाले गुंडे हैं, ब्ला ब्ला। मैंने पहली फिल्म बनाई थी गर्व, जिसमें पुलिस को एकदम एक आदर्श पुलिस वाला दिखाया था। वो मेरा विश्वास आज 22 साल बाद आप देखिए, मेरा 20 साल बाद बिल्कुल मतलब जरूर सत्य हुआ है कि वाकई मुंबई पुलिस, मैं कह रहा हूं हम लोग गए, दे एक्टेड 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस क्राइम को सॉल्व किया, इस बंदे को पकड़ा और आज वो सलाखों के पीछे है। तो पुनीत जी, आपका साफ ये कहना है अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसे एक्शन लेना चाहिए, उसे पुलिस बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। यही हमको यही से हम क्या होता है कि नहीं यार पुलिस के पास कौन जाएगा, कौन नहीं जाना चाहिए। अगर आपके साथ आप सही हैं, आपके साथ गलत हुआ, आप जाइए। और पुलिस जो है आपकी, ये आपके रक्षक है, ये भक्षक नहीं है। मुंबई पुलिस जो है ये रक्षा का काम करती है और आपकी ये निगरानी के लिए बनाई गई है। ये कब से आपके पास में काम करता था और ये कहाँ का बंदा था? साहब बम्बई का ही बंदा था, बम्बई का ही बंदा था। और इसने क्या कि जैसे भाई हमने रिहर्सल शुरू की जून के महीने में, जून में 10 दिन की, जुलाई में शायद 16 दिन की, फिर जून जुलाई अगस्त में हमने शायद 10-15 दिन 16 दिन की होगी, अक्टूबर में हमने कोई रिहर्सल नहीं की, फिर हमने नवंबर में 1 तारीख तो छोड़ के भी चला गया ये। मतलब आदमी का जब पता एक जैसे एलईडी छोटे मोटे जो भी काम करो उसमें पैसा खा जाओ, किसी को भी जो 5,000 की चीज़ है साहब इसको 10,000 दे दो आप, वो बाद में पता चला फिर किसी को 45,000 दिला दिए, किसी को लाख रुपए दिला दिया और वो पैसे वापस नहीं आए। तब मैंने पूछा कि भाई ये हमारे, या तुमने जो इनको पैसे दिलाए ये पैसे मेरे कब आएंगे? ना एलईडी स्लाइड्स आई ना कुछ आया। एनसीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो सिग्नेचर जो हमने, मैं साइनिंग अथॉरिटी मेरी थी, मैं जो साइन करके आया था वो मुझे आज तक नहीं मिला। वो तो आप मुझसे साइन करा के लेके सर मैं उनको दे दूंगा, उनसे साइन करा के मैं आपको आपकी कॉपी ला के दे दूंगा ना। ठीक है भैया, टाउन जाएगा आएगा, जाके आने के बाद पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी का है, तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, आज देता हूँ कल देता हूँ, अभी नहीं आया। मैंने कहा दे देगा, हम तो व्यस्त थे प्ले बनाने में, तो कोई बात नहीं। कहते ना कि सत्य में जयते और क्या। और राम सर, जिस तरह से इन्होंने तो फ्रॉड किया था, जो पकड़े भी गए, पुलिस का पूरी मदद मिली, तो जनवरी में जो होने वाला प्रोग्राम है वो हो रहा है, ये दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, ये कार्यक्रम हो रहा है और एनसीपी ने रियल वापस से कांटेक्ट सही किया है, कांटेक्ट पुनीत जी ने किया, हम स्वयं जाके आए और हमारी बिटिया रानी वहाँ बहुत हेल्प की आईटी सेल में, और ये शो 14-15 को अच्छे से हो रहा है, बहुत ही भव्य पैमाने पे होगा। एनसीपी ने पूछा, ये बोलते हम इसको इस ऐसे तुच्छ व्यक्ति को तो हम खड़ा जानते भी नहीं, कौन है ये, और यहाँ पे झूठ बोलता था क्या मैंने किया है। बोला आपका प्ले होगा, अवश्य होगा, आपने डेट ब्लॉक की है, आपने 6 महीने पहले इतने पैसे भरे हैं, तो आपका शो कैसे कैंसिल हो सकता? आप प्रतिष्ठित लोग हैं, तो ईश्वर की कृपा से सब एक क्राइम सॉल्व हो गया है, वो तो सलाखों के पीछे है। लॉ हैज टेकन इट्स ओन कोर्स और हमारा बहुत भव्य पैमाने पे 14 जनवरी और 15 जनवरी को एनसीपीए जमशेद थिएटर में हमारा जय श्री राम का मंचन होगा। उसमें जो है जितने कलाकार जो काम करते थे, जैसा कि हमने एंड्रोस में देखा, जो कलाकार काम कर रहे हैं तो सेम कलाकार ही रहेंगे या उनको कुछ भड़का दिया गया, उनको कुछ नहीं, वो नहीं, उसने तो भड़काने की किया उनको। उसने तो 2 तारीख से कोशिश की थी जब उन्होंने राम भाई को फोन किया था, बट कोई कलाकार थोड़ी उसकी बात मानेगा भाई। इतने भव्य शो में लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने बेचारों ने इतनी देखिए, आदमी का कुरापात दिमाग, न केवल पैसे खाने की कोशिश की, उसने उन कलाकारों की तुम्हें रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। उन बेचारे जो टेक्नीशियंस हैं इस प्ले में 75 से 80 लोग इस नाटक से जुड़े हुए लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है, जिनको आगे भी शोज में पैसे मिलेंगे। तो उसको अगर ये कहीं भगवान खुदा ना खास्ता करे ना, भगवान ना करे, अगर ये जनवरी का शो कैंसिल हो जाता तो उनके भी तो लोगों के, गरीबों के भी तो पैसे मारे जाते। पर चलो, कहते ना कि ईश्वर है, सब ठीक हो गया। अगर नाटक की बात करें तो इसके बारे में बता सकते हैं कुछ, जिस तरीके से हमने रावण का रोल किया है जी, तो कितनी कठिनाइयां हुई रावण के रोल में आपको? देखिए क्या है कि मेरे हिसाब से मैं साक्षात रावण का अवतार हूँ और मेरी जो उम्र है वो बिल्कुल रावण के पात्र को निभाने के लिए सही एज ग्रुप मेरी है। आवाज भी सर? हाँ जी बिल्कुल, आवाज कहो, कद काठी कहो, हर चीज। सो इस प्ले में मैं रावण का